का प्यारा नाम। गुरुदेव। सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए गुरु महाराज के दरबार में उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप अहो सौभाग्यशाली हैं। ऐसे कलिकाल में हमको आपको यह मानव तन प्राप्त हुआ। उससे भी परम सौभाग्य की बात यह है, ऐसे समर्थ अनामी महाप्रभु मिले जिन्होंने नाम की अमूलक दौलत बख्शीश की। हम लोग गुरु महाराज के पास नहीं गए, अपितु गुरु महाराज ने हम लोगों को अपनी ओर खींच करके ये अमूलक दौलत बख्शीश की। हम लोगों के लिए गुरु महाराज ने अथक मेहनत और परिश्रम किया ताकि हम दुनिया के जीव सदा सर्वदा के लिए इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जावें, जन्म मरण के बंधनों से हमेशा के लिए आजाद हो जावें। आध्यात्मिक हो या सामाजिक, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हर बिंदु पर अपने सत्संग के माध्यम से प्रकाश डाला ताकि हम दुनिया के जीव गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर चल करके इस कुदरती काबा में बैठकर, इस मस्जिद में बैठ करके, इस हरि मंदिर में बैठ करके खुदा की सच्ची इबादत, भगवान का सच्चा भजन कर सकें। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्रोत्थान के लिए, शाकाहारी सदाचारी बनाने के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 116 वर्ष की आयु तक अथक मेहनत और परिश्रम किया। अपनी मेहनत के बल पर गुरु महाराज ने इस बूंद को एक समुद्र का रूप बना दिया। प्रेमी भाई बहनों, अब हम समस्त प्रेमियों की जिम्मेदारी बनती है इस समुद्र रूपी संगत को महासमुद्र बनाने की। इसके लिए हम प्रेमी भाई बहनों को अपने तन से योगदान देना होगा। गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाना होगा। मीराबाई की तरह से गुरु के वचनों को घर घर तक पहुंचाना गाना होगा। प्रेमी भाई बहनों, ये सब आप प्रेमियों के सहयोग से ये काम होने वाला है। इसलिए आप सभी से हमारी प्रार्थना और अपील है कि आप सभी लोग धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने तन से योगदान बराबर देते रहिएगा। अगर प्रेमी भाई बहनों आप सभी लोग उठ खड़े हो और धर्म के प्रचार प्रसार में इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग दे दें तो निश्चय ही कलयुग में सतयुग आ जाएगा। हरे प्रेमी भाई बहनों, सतयुग को केवल भाषण देने से नहीं आएगा, सतयुग केवल नारा लगाने से नहीं आएगा। सतयुग जब आएगा जब हम लोग कर्म करेंगे, जब हम लोग धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, गुरु महाराज के संदेशों को गांव गांव घर घर तक पहुंचाएंगे। इसके लिए सभी प्रेमी भाई बहनों को जिम्मेदारी दी गई कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले ले। अगर हिंदुस्तान के सभी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले लें तो प्रेमी भाई बहनों ये गांव क्या पूरा समाज उठ खड़ा होगा। अरे नर नारियों, आप अपने गुरु के दिए हो, गुरु के दीपक हो। अगर एक एक दीपक एक एक गांव में पहुंच जाए ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा। इसलिए आप सभी प्रेमी भाई बहन, आप सभी की जिम्मेदारी बनती है कि प्रत्येक सत्संगी एक एक गांव को गोद लें। गांव गोद लेने का अर्थ होता है जब कोई अपने बच्चे को गांव गोद लेता है
तो उसकी नाक भी पोंछनी पड़ती है, उसको नहलाना धुलाना भी पड़ता है, उसको अपने पैरों पर खड़ा करना भी पड़ता। प्रेमी भाई बहनों, जब आप लोग अपने अपने गांव को गोद लेंगे, आपकी जिम्मेदारी तय होगी कि आप सभी गांव गांव में जाएं, गांव गांव में गुरु महाराज की वचनवाणियों को पहुंचाएं, गांव गांव में संगठन खड़ा करें। प्रेमी भाई बहनों, हिंदुस्तान में इतने प्रेमी हैं कि अगर प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले, गांव कम पड़ जाएंगे, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सत्संगियों की संख्या कम नहीं पड़ने वाली। प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी यही प्रार्थना और अपील है, प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले, गांव गांव में संगठन तैयार हो, गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना हो, गांव गांव में गुरु महाराज की वचनवाणियां गूंजें। जब गांव बदल जाएगा, ये पूरा हिंदुस्तान बदल जाएगा, निश्चय ही कलयुग में सतयुग आ जाएगा। इसके लिए आप नौजवानों की बहुत बड़ी भूमिका है। हरे नौजवान प्रेमी भाई बहनों, आप देश के भविष्य हो, आप समाज का आईना हो। अरे आपको देख करके दुनिया वाले कहेंगे कि आप ऐसे हो तो आपके गुरु कैसे होंगे, आप अपने गुरु के आईने हो। इसलिए नन्नारियों, हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि कोई हमसे ऐसी गलती ना होने पावे जिससे हमारे गुरु महाराज पर कोई दाग लग सके। हमारे गुरु महाराज 116 वर्ष की आयु तक इस धरा भूमि पर रहे और यहाँ रह करके बेदाग हो करके अपने निज धाम को पधारे। अगर हम लोगों के कृत्यों से कोई गुरु महाराज की दाढ़ी पर आंच लगती है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। इसलिए नन्नारियों, हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती, हम लोग ऐसे गुरु के शिष्य हैं जो बेदाग होकर के 116 वर्ष की आयु तक रहे। हम लोगों को चाहिए कि अपने गुरु की दाढ़ी का शान, आन बान और शान बनाए रखें। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आयु परमार्थ के रास्ते पर आप चल रहे, बड़ी सावधानी और होशियारी के साथ चलते हुए आपको समाज को आईना दिखाना है, समाज को एक सही राह दिखानी। अब ये नौजवान प्रेमी भाई बहन, आप लोगों की बहुत बड़ी मेहनत है। धर्म के प्रचार प्रसार में ये युवा संगठन का निर्माण इसीलिए किया गया ताकि गुरु महाराज के संदेश घर घर तक पहुंच सके। देखिए, गुरु महाराज की जन्मभूमि पर युवा संगठन के प्रेमी भाई बहनों का बहुत बड़ा योगदान रहा। सभी प्रेमी भाई बहन सत्संगी लोग मिलकर के गांव गांव घर घर गुरु महाराज की पुस्तकों को पहुंचाने का ये अभियान चलाया। आज पूरे इटावा जिले में घर घर गुरु महाराज की पुस्तकें पहुंच गईं। इसी तरह गुरु महाराज की कर्म भूमि है मथुरा दरबार में भी आप सभी लोग अपने तन की सेवा से गुरु महाराज के संदेशों को घर घर तक पहुंचाइएगा। ये आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। हम आप सभी से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग युवा संगठन का जोर शोर से निर्माण करें। जिले जिले में युवा संगठन का निर्माण हो। जब युवा लोग निकल करके बाहर आएंगे और गुरु महाराज की दया से ये संगत की बागडोर को संभालेंगे तो निश्चय ही एक नई वैचारिक क्रांति उठ खड़ी होगी। तो प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी अपील, और जितने माताएं बहनें हमारी बैठी, आपसे भी हमारी प्रार्थना है कि आप सभी लोग अपने अपने बच्चों को गुरु महाराज की सेवाओं में, इस संगत की सेवा में युवा संगठन के साथ जोड़िएगा। हरे प्रेमी भाई बहनों, सबसे बड़ी गलती हम लोग यही करते हैं कि हम लोग मथुरा दरबार में आते जाते रहते और यहीं से पूजन का प्रसाद ले लिया और हम मन में ये सोच लेते हैं कि चलो हम घर पर अपने बच्चों को प्रसाद दे देंगे, उन बच्चों को पढ़ने लिखने दो, उनकी पढ़ाई लिखाई का समय है। हरे नन्नारियों, पढ़ाई लिखाई जरूरी है। हम ये बात मानते हैं कि आज के समय में, ऐसे कलकाल में पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी हैं। और संस्कार कोई एमए बीए की डिग्री करने से नहीं पढ़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पढ़ते। अगर एमए बीए की डिग्री करने से
बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतनी घटनाएं घटित ना होती। अरे संस्कार पढ़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पढ़ेंगे सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि अपने अपने बच्चों को अपने अपने संगत की सेवाओं में जोड़िएगा। सभी बच्चों को एक जगह जिले के केंद्र बिंदु पर एकत्रित करके गुरु महाराज के संदेशों को सुनाइए, गुरु महाराज के वचनों से उनको अवगत कराइए, उनको संगत की जिम्मेदारियां सौंपिए। जाओ तुम फलानी जगह पर एकत्रित हो करके और शाकाहारी का प्रचार करके आओ, गुरु महाराज की पुस्तकों का वितरण करके आओ। जब ये छोटे छोटे बच्चे एकत्रित हो करके और समाज के बीच में जाएंगे और समाज से अपील करेंगे कि भाई मांस खाना बुरी बात है, शराब पीना बुरी बात है, तो समाज के अंदर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अरे समाज के लोग भी सोचेंगे कि देखो ये छोटे छोटे बच्चे और आज हमको समझाने आ रहे कि मांस खाना बुरी बात है, शराब पीना बुरी बात है, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव समाज के अंदर पड़ेगा। उन बच्चों के अंदर भी इसका प्रभाव पड़ेगा कि जब हम ये बात कह रहे हैं तो निश्चय ही हमको इन चीजों से दूर होना होगा। तो धीरे धीरे ये बच्चे, इनके भाव बनने लग जाएंगे, इनके अंदर संस्कार का उदय हो जाएगा, ये भी संगत की सेवाओं में जुड़ जाएंगे, इनका मन भी भजन ध्यान सुमरन में लग जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी ये अपील और प्रार्थना है, युवा संगठन पूरे भारत में बने और युवा संगठन का निर्माण हो और जितने सत्संगी नौजवान प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाने की जिम्मेदारी ये आप सभी प्रेमी भाई बहनों की है। आप लोग अपने तन का योगदान दीजिएगा। आप सभी ये सेवा कर रहे हैं, इसके लिए आप प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद है। इस नव वर्ष के अवसर पर सभी नौजवान प्रेमी भाई बहन जितने भी हमारे प्रचारक गण हैं, प्रतापगढ़ जिले के जितने भी कार्यकर्ता जिम्मेदार, आप सभी प्रेमियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सबका जीवन मंगलमय हो। गुरु महाराज के वचनों को सभी लोग स्मरण करते रहें, गुरु के संदेशों को सब लोग चलते रहें, गुरु के वचनों पर सभी लोग चलते रहें और जो संगत की जिम्मेदारी सेवा मिले आप सभी लोग बराबर करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, या खाने से होगी भलाई, या खाने से हुए खराब, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, बाबा जी की अर्जी है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है।